हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नित्य क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं आपसे चक्रवर्ती मिश्रधन के और चक्रवर्ती ब्याज के सवालों की। देखिए, हमने आपको पहली वीडियो में आपको बताया था चक्रवर्ती मिश्रधन के यानी चक्रवर्ती ब्याज के हम सवालों को किस तरह से करते हैं। हम उसके नेक्स्ट सवालों को आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं, अलग टाइप के सवाल जो आपके एग्जाम से रिलेशन रखते हैं। देखिए, पहले सवाल से हम बात करते हैं। क्या है, कह रहा है कि ये संख्या नहीं है इसके अंदर। ये कह रहा है कि 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज, ये चक्रवृद्धि है, ये चक्रवृद्धि है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज हमारा तिमाही देय हो। तो सबसे पहले बात हम इसकी करते हैं। देखिए, हमारा रेट जो दिया हुआ उसने वार्षिक दिया हुआ और जो बात कर रहा है वो तिमाही की बात कर रहा है। तो देखिए, तिमाही और वार्षिक में क्या फर्क आ गया। देखिए, वार्षिक होता है पूरा वर्ष और जो तिमाही होता है, तिमाही जो होता है 3 मास को बोलते हैं, यानी 3 मास को, यानी 3 महीने को। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हमारी रेट जो भी हो, रेट हमारी क्या हो, आर है या जो भी दिया हुआ, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ रेट कितना दिया हुआ है, रेट हमारा 20% दिया हुआ है, तो हम 20% को लिख लेते हैं। रेट हमारी क्या है, 20%। तो आपने इसे लिख लिया, रेट हमारी क्या है, 20%। देखिए, तिमाही को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि तिमाही, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो तिमाही का मतलब क्या होगा, एक साल में 3-3 मास के हमारे कितने पेयर बन जाएंगे, 3-3 महीने के, तो 4 बार पेयर बन जाएंगे। तो 4 पेयर बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसको 4 से भाग कर देंगे, तो रेट हमारी क्या रहेगी, 5% आ गई। कितना आ गई, 5%। तिमाही की बात करें तो रेट हमारी क्या बन जाएगी, 5% बन जाएगी। अगर छमाही की बात करता तो रेट क्या हमारी बन जाती, एक साल में कितनी छमाही होती है, 2, तो 2 से क्या करते थे, भाग कर देते। ऐसी टाइमिंग जो होता है वो टाइमिंग भी डिपेंड करता है। टाइम हमारा जो टी 1 साल का था, अगर हमारा टी 1 साल का है तो क्या करेंगे, 1 साल रहेगा, छमाही में क्या हो जाएगा, वो 2T हो जाएगा। कि छमाही कितनी होती है, 1 साल के अंदर 2 होती हैं, तो समय क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो समय हमारा इस तरह से बदलता है और रेट हमारी वो इस तरह से बदलती है। हम बात करते हैं सवाल की, जो हम सवाल आपको बता रहे थे। देखिए, देखिए वो कह रहा है कि 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज तिमाही हो। तो आपको देखिए, 9 महीने में 3-3 महीने के कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बन जाएंगे, ये आपको सभी को पता है। तो मैंने ये लिख दिया, 3 पेयर बना दिए। रेट हमारी क्या होगी, तिमाही की जो रेट होगी हमारी कितनी होगी, 5% होगी। वो मैंने क्या आपको बताया निकाल कर, कितनी होगी, वो 5% होगी। अब देखिए, अब हमें इसका क्या निकालना, ब्याज निकालना। आपको पता है कि हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है, 16,000 रुपए है। कितना है, 16,000 है। तो पहली साल क्या होगा, पहली तिमाही में 16,000 का 5% हमें ब्याज मिलेगा। तो 16,000 का 5% निकालेंगे तो कितना निकल का आएगा, देखिए जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 16 पंजे 80 हो गया और एक जीरो हमारे पास ये रही, तो कितना आ गया, 800। तो पहली तिमाही में हमें 16,000 का 5% जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 800 रुपए। तो दूसरी तिमाही में हमें 800 रुपए का ब्याज मिलना वो जरूरी है, वो भी मिलेगा हमें। तीसरी तिमाही में भी 800 रुपए का ब्याज भी मिलेगा। तो हमारे क्या होगा, ये जो हुआ ब्याज जो है ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ये ब्याज हमारा कैसा है, सिंपल इंटरेस्ट है। हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। जो नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जो ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ता है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ता है। इसका मतलब यह है कि कोई हमारे पास राशि है, उसमें कुछ ब्याज लगा और वो उसमें जुड़ गया राशि में, फिर जुड़ने के बाद फिर ब्याज लगा, फिर जो भी ब्याज निकल गया फिर वो दोबारा राशि के अंदर जुड़ गया। तो ये सीरीज हमारी चलती रहती है, इसे बोलते हैं हम चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब बात करते हैं, देखिए जो पहली तिमाही को हमें जो ब्याज मिला था 800 रुपए, इसका भी हमें 5% की रेट से ब्याज मिलेगा, यानी इस ब्याज का भी ब्याज, यानी 800 का 5% ब्याज मिला। 800 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप निकालें, बहुत आसान तरीके से निकल जाता है। 5% निकाल कर दिखाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 8 पंजे कितना आ गया आपके पास, 40। यानी पहली तिमाही का ब्याज भी मिला, ब्याज का ब्याज कितना मिला, 40 रुपए। अब क्या हुआ, तीसरी तिमाही में क्या हुआ, जो अब तक दो तिमाही में जो आपको ब्याज मिला है, इस टोटल का भी ब्याज मिलेगा। कितना, इस 800 8 कितना होगा, 1600 का ब्याज निकालें, कितना 5% तो कितना होगा, 80 रुपए का ब्याज ये मिल गया। और इस 40 का कितना होगा, 5% निकालेंगे, 40 का कितना होगा, 2। जीरो से जीरो चलाएगा, 4 पंजे 20 और बच्चे क्या है, नीचे जीरो है तो क्या हो गया आपके पास, 2 चलाएगा, कितना लाएगा, 2।
तो आपने क्या करा, तीसरी तिमाही में क्या हुआ, जितना भी हमें पहले ब्याज मिला था इस सबका ब्याज। अब मैंने बताया कि मैंने ऐसा क्यों करा, देखिए मैंने पहले इन 800 और 800 1600 का ब्याज निकाल लिया, कितना 5%। तो 1600 का 5% निकाला तो कितना आ गया, 80 आ गया। अब क्या हुआ, मैंने 40 का भी 5% निकाला तो कितना आ गया, 2। तो कुल मिलाकर मेरा ब्याज कितना है, देखिए 8 दूनी 16, 8 कितना हो 2400, कितना हो गया 2400। 80 और 40 कितना हो गया 120 हो गया, और 2 रुपये का ब्याज हमारा ये रहा। कुल मिलाकर जोड़ने के बाद हुआ हमारा 2522, यानी 2522 रुपये का हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। 2522 रुपये का हमारे पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो समझ में आ गया आपको, ये कुछ नहीं करना है आपको। देखिए मैं एक बार इसे क्लियर करके लिख देता हूं। 2522। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल की ओर से हम और समझते हैं सवालों को। देखिए किस तरह से करना है। कह रहा है कि 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% वार्षिक हो। तो ऐसा करने पर क्या होगा, देखिए बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। पहले आपको इसको 3 पेयर बना लेने हैं। हेलो क्वेश्चन गोल्डी बोला भैया। तो क्या हुआ, वो 3 साल की बात कर रहा है, तो 3 साल के मैंने क्या लिए, पेयर बना लिए, 3 साल के मैंने क्या बना लिए, पेयर बना लिए। अब क्या हुआ, हमारे पास धनराशि कितनी है, वो 10,000 है। कितनी है धनराशि हमारे पास, 10,000 है। और कह रहा है कि रेट हमारी क्या है, वो 4% वार्षिक है, और वर्ष के ही वो क्या पूछ रहा है आपसे, ब्याज पूछ रहा है। तो कह रहा है पहली साल जो मेरा रेट परसेंट है वो 4% के हिसाब से मुझे ब्याज मिला था, दूसरी साल मुझे 5% के हिसाब से ब्याज मिला था, तीसरी साल मेरा 6% की दर से मुझे ब्याज मिला था। अभी कह रहा है कि आपका 3 साल बाद टोटल ब्याज कितना होगा। यानी देखिए अब क्या करना होगा आपको, पहले हमें 10,000 का पहली साल 4% की रेट से क्या ब्याज मिलेगा, 10,000 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। कितना, 400। तो दूसरी साल आप उसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा वो भी देखें, 500 आ जाएगा। और तीसरी साल का इसका 10,000 का 6% की रेट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। आपको पता है कि रेट हमारी हर बार क्या अलग अलग है, पहली साल की 4%, दूसरी साल की 5% और तीसरी साल की 6%, और मूलधन हमारे पास क्या है, वो 10,000 ही है। यहाँ बात हमें समझ में आ गया। पहली साल का जो हमें ब्याज मिला है, दूसरी साल उस ब्याज का भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो पहली साल में ब्याज कितना मिला था, 400, दूसरी साल उस 400 का भी ब्याज मिलेगा 5% की रेट की दर से। तो इसका 5% निकालेंगे 400 का तो कितना हो गया, 4 पंजा 20 हो गया। कितना हो गया, 20। देखिए आप निकाल के दिखा देता हूँ, गुणा 5 बटा कितना होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल होगा, 4 पंजा कितना होगा 20 हो गया। अब क्या होगा, तीसरी साल जितना भी हमें ब्याज मिला है 2 सालों के अंदर, 30 साल में उस टोटल ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, उस टोटल ब्याज का भी क्या मिलेगा, हमें ब्याज मिलेगा। तो देखिए तो मैं ऐसे निकाल देता हूं, पहले ऊपर वाली संख्या का निकाल देता हूं। कहने का मतलब 900 का 5%, देखिए यहाँ पे ब्याज की रेट आपकी क्या है 6%, तो 900 का 6%, तो 900 का 6% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 9 छिके कितना हो गया आपके पास 54 हो गया। अब जो 20 है इसका आपको क्या निकालेंगे, 6% निकालेंगे, 20 का कितना होगा 1.2 आ गया। तो समझ में आ गया इतना, 1.20 आ गया। तो अब क्या होगा, अब कह रहा है कि हमारा ब्याज टोटल कितना हुआ, तो टोटल ब्याज को जोड़ेंगे कितना हो गया 600 में 4 जोड़ेंगे 1000, और ये कितना होगा टोटल 1500 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम 54 में 20 को जोड़ेंगे 74 हो गया, और ये कितना होगा 75, यानी 1575 पॉइंट कितना आ गया, इतना आ गया। आपके पास ब्याज क्या 3 साल का 1575 रुपये 20 पैसे आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल की ओर तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 16,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन लगभग कितना होगा, जबकि ब्याज छमाही दे हो। तो कैसे सवाल कैसे करेंगे, हेलो हाँ भैया कौन, नो। तो क्या हुआ, देखिए 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन लगभग कितना है, जबकि ब्याज छमाही दे हो। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या करना है आपका, 2 वर्ष की बात करें तो 2 वर्ष में देखिए आपको, देखिए ये छमाही, ये जो ब्याज देना आपको छमाही देना, तो 2 वर्ष में कितनी छमाही बनेंगे सबसे पहले ये देखना है। देखिए 1 साल में 2 छमाही होती है, तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 और 1 हो गया आपकी 4। समझ में आ गया।
इतना आपको समझ में आ गया? मैं इसे एक बार दोबारा लिख देता हूं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। तो 2 साल में छमाही कितनी बन जाएगी हमारी? 4 बन जाएगी। लेकिन हमारी दर होगी वो क्या हो जाएगी? छमाही में क्या हो जाती है? दर आधी हो जाती है। छमाही में जो दर हो जाती है वो क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। कितना? आधी। यानी रेट हमारी क्या है? हमारे पास रेट है हमारी 10%, छमाही में क्या हो जाती है? रेट आधी हो जाती है। 2 से क्या करें? भाग, तो कितना होगा रेट हमारी? 5%। आपको इतनी बात समझ में आएगा कि रेट तो हमारी क्या है? 5% है। रेट जो है वो कितना है? 5%। और हमारे पास धन कितना है? वो कितना है? 16,000 रुपये। अब क्या होगा? पहली छमाही में इसका हमें 5% ब्याज मिलेगा। तो कितना ब्याज मिलेगा? देखें, 16,000 का 5% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 800 रुपये। कितना? 800 रुपये निकाला हमने। देखिए एक बार निकाल कर दिखा देता हूं मैं आपको। 16,000 का 5% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? सॉरी 5 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 16 पंजा 80 हो गया और एक जीरो बच गई, तो कितना है? 800। तो दूसरी छमाही में 800 रुपये का ब्याज और मिलेगा, तो तीसरी छमाही में भी ऐसे ही मिलेगा, और चौथी छमाही में हमें बच्चों इतना ही क्या होगा? ब्याज मिलेगा। अब क्या होगा? अब ये कह रहा है कि ये तो हमारे पास जो है ये तो साधारण ब्याज है, लेकिन हमें ब्याज कैसा बनाना है? चक्रवृद्धि मिश्रधन बनाना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए जो पहली छमाही में हमें ब्याज मिला है कितना? 800 रुपये, इसका भी हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो 800 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा? 800 का 5% निकालेंगे, 8 पंजा कितना होते हैं? 40 हो गए ना। 40 रुपये का ब्याज हमें यहाँ मिल जाएगा। अब तीसरी छमाही में क्या होगा? तीसरी छमाही में ये होगा, देखिए जितना भी अब तक हमें कितना ब्याज मिला है, जितना भी अब तक हमें टोटल ब्याज मिला है ये, इसका ब्याज मिलेगा टोटल का। तो इसे निकालेंगे तो किस तरह से करेंगे? देखिए 800 कितना होगा? 1600 का हम 5% निकालेंगे तो कितना आ गया? 80 आ गया। कितना? 80 आ गया। अब क्या हुआ? इसका भी ब्याज हमने छोड़ दिया था क्योंकि फ्रैक्शन को हटाने के लिए। तो 40 का 5% और निकालेंगे कि रेट हमारी क्या है? 5% है। तो 40 का 5% निकालेंगे तो कितना हो गया? 2। अब चौथी छमाही में क्या होगा? चौथी छमाही में ये होगा भैया कि जितना अब तक ब्याज मिला है, यानी जितना अब तक ब्याज मिला है इस टोटल का ब्याज मिलेगा। तो आपको इसी तरह से क्या करना है? ये सीरीज चलती रहती है। तो क्या करें अब की बार? हम क्या करेंगे? इन तीनों का देखिए, पहले हम इस टोटल क्या करेंगे? पहले तीनों का निकालने हैं, यानी 2400 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 120 आ गया। कितना आ गया? 120 आ गया। अब हम इन दोनों का निकालें तो कितना आया? यानी 120 का 5% निकालेंगे, 120 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 रुपये आएगा। समझ में आ गया? और 2 का हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? समझ में आ गया? 0.1 आ गया। तो टोटल मिला के, कुल मिला के हमें कितना ब्याज मिल रहा है? कितना ब्याज मिल रहा है? देखो लगभग में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लगभग में पूछ रहा था। देखिए हमें कैसा करना होगा, मैं आपको बता देता हूं। मैं इसे थोड़ा सा अरेंज कर दूं। देखिए हमने से जोड़ा 800 800 800 800, कुल मिला के कितना होगा टोटल? ये 3200 हो गया। कितना? 800 के 3200 हो गया टोटल। और फिर देखिए इधर 40 80 और 120 कितना होगा? 240 हो गया। ये कितना होगा? 240 हो गया। और 6 और 2 कितना होगा आपके पास? 8 हो गया। और बाद में क्या दे रखा है उसने? 0.1। देखिए इसकी कोई जोड़ नहीं, क्योंकि वो लगभग में पूछ रहा है। तो लगभग में पूछने के लिए क्या करें? इतना कर लेते हैं। तो 8 आ गया आपका, 4 आ गया, 4 आ गया और 3 आ गया। तो आपके पास कितना आया? 3448 रुपए का आपके पास क्या आया? ब्याज आ गया। वो कह रहा है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बताएं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बनाने के लिए क्या करना होगा? तो मूलधन को हमें ब्याज के अंदर जोड़ना होगा। तो मूलधन कितना है हमारे पास? 16,000 है। 16,000 को हम क्या कर देंगे? इसके अंदर जोड़ देंगे। तो 16,000 हमने जोड़ दिया तो हमारे पास मिश्रधन कितना आ गया? 8 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया और 1 आ गया। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा कितना है? 19,448 रुपए का हमारा क्या है? चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। अगर लगभग ना पूछें तो वही पॉइंट भी आ जाएगा। ये रहा। समझ में आया इतनी बात? आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है? 2916 रुपए है। तो वह धन कितना है? देखिए ऐसा करने के लिए सवाल को हम क्या करेंगे? देखिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला ये होता है कि A = P × 1 + R अपॉन क्या होता है? 100।
मैं पहली वीडियो में आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। क्या ये क्या होता है, चक्रवर्ती मिश्रधन होता है, ये मूलधन होता है, ये आपकी राशि होती है जो भी होती है। टी क्या मतलब क्या होता है आपका समय से होता है, आर क्या होता है आपका रेट से होता है। तो ये है चक्रवर्ती मिश्रधन, ये किसकी वैल्यू होगी, इसका मतलब फिर तो ए की वैल्यू होगी। ये किसकी वैल्यू है, ये ए, और ये आपको पता है ये क्या आपका टाइम है, ये टी की वैल्यू, और ये क्या आपकी आर की वैल्यू है। अब पुटअप कर दीजिए, धन पूछ रहा है तो आप इस वैल्यू में पुटअप करेंगे तो क्या होगा, देखिए अमाउंट क्या इतना 2900 क्या आपके पास 16 है, बराबर पी आपको निकालना है, धन पूछ रहा तो पी निकालना है, 1 प्लस रेट क्या आपकी 8% है, अपॉन क्या आगा 100 आगा, पावर कितनी है आपकी 2, यानी समय कितना पूछ रहा है वो 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो आप उसको 2 ऊपर लिख देंगे। कैसे करेंगे, देखिए 4 दूनी 8 होता है, 4 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा, 25 से कम 25 में 2 जोड़ा तो कितना होगा 27 होगा, यानी 2916 है, वो 2916 है, बराबर पी इंटू कितना आ गया आपके पास 27 बटा कितना आ गया 25 की पावर क्या है 2। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, बहुत आसान तरीका आपका करने का, P इंटू जितनी पावर से इतनी बार क्या कर दें खोल के लिख दें, 27 बटे 25 गुणा 27 बटा कितना होगा 25 हो गया, यानी ये निकालना है तो क्या होगा, ये वाली संख्या इसके गुणा में चली जाएंगी। तो मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ, तो P इक्वल टू क्या होगा 2916 गुणा 25 गुणा 25 25 गुणा 25, देखिए आपको समझा देता हूं, बटे में क्या आपके पास ये वाली संख्या क्या चली जाती है, बटे में चली जाती है, नीचे चली जाती है, तो ये क्या आगा नीचे आगा 27 गुणा 27। तो बहुत आसान तरीका से काटने का, 9 तिया 27 होते हैं, 9 से काटें, 9 तिया 27, 9 से काटें तो 9 तिया 27, 2 बच गया, 9 दूनी 18, 9 चौके 36 हो गया। फिर आप इसे 9 से फिर दोबारा काट सकते हैं, 9 से फिर दोबारा काट सकते हैं, देखिए 9 तिया कितना होगा आपके पास 27 हो गया, 9 से काटेंगे तो इससे क्या होगा 9 तिया 27, 5 बच गया और 4 ये 54, 9 छिक्का कितना होगा 54 हो गया, तो 3 तिया 9, 9 चौके क्या हो गया 36 हो गया। तो 25 गुणा करेंगे 25 में तो कितना आ गया 625, गुणा में आपके पास क्या रहेगा 4 रहेगा, गुणा 4, तो गुणा करेंगे तो इसके आपका मूलधन कितना आ गया 2500 रुपये आ गया, कितना आ गया 2500 रुपये आ गया। तो बहुत ही आसान इसका करना सॉल्यूशन था, तो कितना आ गया आपके पास 2500 इसका आंसर आ गया, तो वह राशि क्या थी 2500 थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5000 पर 10% ब्याज दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधन ब्याज का अंतर पूछ रहा है। देखिए जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का वो अंतर पूछे तो एक फॉर्मूला आपके लिए हम बता देते हैं, बहुत आसान है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे तो आप कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट आर अपॉन क्या होगा 100 की पावर, ये नहीं करना है आपको, ये तो फॉर्मूले के अंदर होता है, ये क्या करना है हमें इसको थोड़ा सा और आसान कर देना है। देखिए किस तरह से क्या करना है, P इंटू आर अपॉन 100 कर देना और पावर लिख देना है 2, आपको वहां पर 1 प्लस आर नहीं करना है। तो कितना आसान होगा, जब डिफरेंस पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना, पर लेकिन ये फॉर्मूला जब के लिए अप्लाई होगा जब आपका समय वो 2 वर्ष की बात करेगा, किसकी 2 वर्ष की बात करेगा, तो 2 वर्ष का बात करेगा और आपसे अंतर पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछे तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ किस तरह से वो डिफरेंट पूछ रहा है इन दोनों का, और कितना राशि आपके पास कितना है 5000 है, कितना 5000 है, रेट उसने दे दिया है कितना 10% की रेट की दर से, आप उसे नीचे क्या करेंगे 100 की पावर कितना था 2, तो आप इस तरह से करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन कितना आसान होगा, देखिए डिफरेंट को पूछ रहा है, मैं डिफरेंस को क्या लिख दिया डी लिख दिया। अब प्रिंसिपल उसने दिया है हमें कितना 5000 दिया है, मैंने 5000 लिख दिया है, रेट क्या दिया है 10% दिया है, वो मैंने 10% लिख दिया है। तो आप इस तरह से 0 से 0 आपका क्या होगा कैंसिल हो गया, तो डिफरेंट कितना निकल गया हमारा, इसे देखते हैं 5000 और 1/10, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा 1, यहाँ का रहेगा आपका 10, पावर कितनी है 2, तो हम इसकी बार क्या करेंगे इसको 2 बार खोल के लिख देंगे, कितना 2 बार, तो 2 0 से 2 0 हमारे क्या कैंसिल हो गया, तो डिफरेंट हमारा निकल कितना आया 50 निकल के आया, यानी 50 रुपये हमारा क्या आया डिफरेंट निकल के आया। तो कितना आसान था डिफरेंट निकालना, आप इस वीडियो से समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम, इसके नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा उसे देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 10,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो ये सवाल आपके पास दिया गया हो तो इस सवाल को कैसे करेंगे। मैंने बताया कि जब 2 वर्ष की बात करें और अंतर पूछे तो फॉर्मूला ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर जो है P इंटू 1 प्लस नहीं करना है, मैंने 12 बता रहा हूँ कि R/100 करना है, कि पावर क्या करना है 2 करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, वहाँ 1 प्लस नहीं करना है, क्या करना R/100 की पावर 2। तो समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आपको ये करना है। और ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कि जब समय आपका 2 वर्ष हो, जब के लिए ही आपके लिए रहेगा। तो क्या करना है, देखिए कुछ ना करना है आपको, फॉर्मूले के अनुसार आपको क्या डिफरेंट आपकी बात उसने दिया हुआ है। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 72, वो उसने दे दिया है, यानी इसकी वैल्यू उसने दे दी है कितना 72 बराबर पी क्या है आपके पास 10,000 है, वो आपने यहाँ पुटअप कर दिया 10,000, और आपकी रेट क्या है वो निकलवा रहा है, दर वो पूछ रहा है, तो R/100 क्या होगा 100 की पावर क्या है आपके पास 2 है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे आप कि 72 बराबर 10,000 आपके पास है, और गुणा में जितनी बार ये पावर लिखी हुई है 3 बार क्या कर देंगे, इसको खोल के लिख देंगे। लो जी, मैंने इसे खोल के लिख दिया, तो क्या हुआ 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गई, हमारे पास इधर क्या बचा R का स्क्वायर है इधर, और इधर क्या 72 है। देखिए ये स्क्वायर इधर जाके रूट चढ़ जाता तो क्या हो जाता 72 हो जाता, यहाँ क्या रह गया हमारे पास R रह गया। तो देखिए करना कुछ नहीं है, इस 72 से 72 को हम देखिए रेट निकालने के लिए क्या करना है, देखिए क्या करना है 72 के हमें अंदर रूट के अंदर फैक्टर कर लेने हैं, कितना 72 के फैक्टर करने से जैसे 9 8 72 होते हैं, तो 9 के फैक्टर क्या हो गए 3 गुणा 3, और 8 72 होते हैं तो 8 के फैक्टर कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये किसके हो गए 72 के फैक्टर हो गए, जैसे कि 3 3 9 दूनी 18 है, 18 दूनी 36 दूनी कितना होगा 72। तो आपने इसको क्या कर लिया इस तरह से फैक्टर में तोड़ दिया। तो आप कहेंगे जिसके भी 2 स्पेल बन जाते हैं, जिस भी संख्या के 2 स्पेल बन जाते हैं, यानी 2 पेयर बन जाए तो उसका एक पेयर हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकल के आ गया इधर से 3 और इधर से क्या निकल के आया 2, और अंदर क्या रह गया एक सिंगल 2 रह गया, तो ये रूट के अंदर ही रहा। तो रेट हमारी कितनी आ गई 3 दूनी 6 रूट 2। तो समझ में आ गया रेट हमारी कितनी आएगी 6 रूट 2 प्रतिशत। तो समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट सवाल से समझते हैं, एक नेक्स्ट सवाल और भी दिया गया हमारे इसमें कि उसको कैसे करना है। देखिए कह रहा है कि किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 है, वह धन कितना है। तो देखिए वो धन पूछ रहा है तो किस तरह से करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, रेट आपको दिया है, टाइम भी आपको दिया है, अंतर भी आपको दिया है। तो फॉर्मूला वही है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट का जो फॉर्मूला है वो ये है, P इंटू R/100 की पावर क्या आपके पास 2। मैंने बताया ये फॉर्मूला जब यूज होगा जब आपका समय क्या होगा 2 वर्ष होगा। तो देखिए जी मैं फॉर्मूले को पुटअप कर देता हूं, क्या होगा अंतर क्या है आपका डिफरेंट 768 दिया हुआ है। आपका जो मूलधन है वो कितना है उससे पूछ रहा है, और रेट आपकी क्या है 8% है, और टाइमिंग क्या आपके साथ 2 साल है। तो इसे सोल्व करने का तरीका बहुत आसान है, इसे आप सोल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। 768 इक्वल टू क्या हो गया P इंटू इसे 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, तो कितना होगा 2/25 गुणा, अब देखिए आपको पता है कि पावर 2 है तो 2 बार खोल के लिखेंगे कितना 4/25। तो समझ में आ गया होगा। देखिए जो कट रहा है उसे हम क्या ऐसे काट देंगे। देखिए करना क्या है, इसे हम ये वाली संख्या तो गुणा में चली जाती है और ये वाली संख्या बटे में आ जाती है। तो P बराबर क्या हो गया, ये संख्या जब इसकी गुणा में चलेगी तो क्या होगा 768 गुणा 25 गुणा 25 बटे में आपके पास क्या होगा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं कि 2 दूनी कितना होता है 4 होते हैं, तो 4 से इसे काट सकते हैं। 4 एकम 4 हो गया आपके पास, 4 एकम 4 हो गया, 3 बच गया, 4 नीम कितना होगा 36 हो गया, और 4 दूनी क्या होगा 8 हो गया। तो हमारा साफ साफ 192 बार वो क्या चला गया। तो 25 की 25 में गुणा करेंगे, देखिए तो मूलधन निकालेंगे तो क्या होगा 192 गुणा कितना होगा 625 आ गया हमारे पास, कितना आ गया 625 आ गया। और इसकी गुणा करने पर हमारे पास क्या धन आएगा, देखिए बहुत आसान तरीका है इसका निकालने का, मैं बता देता हूँ आपको। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 1,20,000
आएगा। अब देखो क्या होगी किस तरह से। ठीक है, बहुत ही आसान था। पहले मैं 25 की गुणा कर लेता हूँ, क्योंकि 25 का पढ़ा सभी को क्या होता है, हमेशा याद होता है। तो क्या करेंगे, 192 में 25 की पहले मल्टीप्लाई करें तो बहुत आसान है। देखिए 25 दूनी 50 का, जीरो हासिल लगा 5, और 25 निमा कितना होगा 225, 225 में आप 5 जोड़ेंगे कितना होगा 230 की, जीरो हासिल लगा कितना आ गया 23। 25 में 23 जोड़ा तो कितना आ गया आपका, 25 में 23 को जोड़ा तो कितना आ गया 48 आ गया, यानी 4800। तो समझ में आ गया। तो मैं इस फैक्टर को ऐसे लिख लेता हूँ एक बार, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए 25 गुणा 25, तो आपको पता लग गया कि जैसे कि हमने किया है हमारे, ये हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया था कि अब हमें क्या हुआ, हम आपको समझा रहे हैं। तो क्या करेंगे, हमने जब इसकी इसमें गुणा करी तो हमारे पास कितना है 4800 आ गया, कितना 4800 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 25 की भी गुणा करनी है। देखिए बहुत आसान तरीका है, जो जीरो तो आपको आनी ही आनी है। 25 अट्ठा 200 की जीरो भी आनी है, हासिल लगा हमारा 20, और 25 चौका 100, और कितना होगा 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120। तो समझ में आ गया 1,20,000 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8,000 पर 5% ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। देखिए सवाल में आपकी टाइमिंग क्या है, 3 वर्ष दिया है। कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। तो 3 वर्ष में आपको फॉर्मूला कुछ और पुटअप करना होगा। वो जो फॉर्मूला पिछले सवाल में हमने दिया है वो आपका 2 साल के लिए है, ये 3 साल के लिए है। तो 3 साल के लिए देखिए क्या करना होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का क्या आपने डिफरेंट लेना है, यानी P इंटू आर अपॉन क्या होगा 100 की पावर क्या होगा 2, और 300 प्लस आर अपॉन क्या होगा 100। ये क्या है आपका, जब टाइम आपका 3 साल दिया हो, जब टाइम आपका 3 वर्ष दिया हो, जबके लिए क्या है आपका फॉर्मूला आपको अपनाना है। देखिए किस तरह से करते हैं। तो क्या पूछ रहा है वो, अंतर क्या पूछ रहा है, तो यानी डिफरेंट वो आपसे पूछ रहा है। और फॉर्मूले में क्या दिया है आपको 8,000 रुपये पर, अब कहा है कि रेट आपकी 5% से समय दो, ठीक है। 300 प्लस क्या होगा, आर क्या दिया उसने आपकी 5%, यानी 5 बटे कितना होगा आपके 100। तो ये फॉर्मूला में मैंने पुटअप कर दिया। भाई मैंने आर की जगह क्या रख दिया, आर को रख दिया, यानी कितना 5% ये रख दिया, और इस आर की जगह क्या रख दिया ये 5%। तो फॉर्मूला पुटअप करें तो कितना होगा 8,000 हमारा ये आ गया। इससे काटें तो 20 बार कट जाएगा, जितनी पावर है इतनी बार खोल के लिख दें, 1/20 गुणा 1/20 और गुणा में 300 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपके पास 305 आ गया, बटे में क्या आपके पास 100 है, कितना है 100 है। तो गुणा भाग करें, देखिए एक जीरो से ये चला गया, और एक जीरो से हमारे पास ये भी चला गया, और क्या बचा 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कितना हो गया, इसकी जब इसमें गुणा करेंगे 305 की 2 में तो कितना हो जाएगा 610 हो जाएगा, कितना 610। नीचे क्या आपके पास एक 10 है, तो जीरो से जीरो चला गया तो कितना आ गया आपका डिफरेंट 61 आ गया, यानी 61 आ गया। तो कितना आसान था करना। आप इससे ऐसे सवाल को इस तरह से करते हैं, बल याद रखना, बट आपको ये ध्यान रखना है कि टाइमिंग आपकी क्या है, वो 2 साल है या 3 वर्ष है। 3 वर्ष के लिए आपके पास क्या है, ये फॉर्मूला अपनाना है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या रहा है, 5,000 पर 10% ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो वही दोबारा लाइन रिपीट हो गई है। तो क्या करना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना है। P इंटू आर अपॉन क्या होगा 100 की पावर आपके पास क्या है 2, और 300 प्लस क्या होगा आर अपॉन क्या होगा 100। यही तो फॉर्मूला है। इस पर क्या करना है आपको, काम करना है। तो क्या करना होगा, देखिए कुछ नहीं है, ये जब के लिए मैंने बताया कि जब आपका समय क्या हो 3 वर्ष हो। तो देखिए पुटअप कीजिए आप इसको। तो क्या पूछ रहा है वो, अंतर ही पूछ रहा है या डिफरेंट पूछ रहा है, तो डिफरेंट पूछ रहा है, तो हम डिफरेंट निकालना है। यानी प्रिंसिपल क्या है आपके पास 5,000, तो आपने 5,000 लिख लिया। आर क्या है आपका 10 है, तो 10 लिख लिया, अपॉन क्या होगा 100 हो गया। रेट आपकी क्या 2 है, और 300 प्लस क्या आ गया आपके पास 10 आ गया, अपॉन में क्या आ गया 100। तो इस फॉर्मूले को मैंने इसको पुटअप कर दिया। तो क्या हुआ, देखिए डिफरेंट निकालने के लिए आपके पास क्या आ गया 5,000 आ गया, जीरो से जीरो चला गया, ये 2 बार लिखा हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे खोल कर 2 बार लिख लेंगे, 1/10 गुणा 1/10, और गुणा में इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 310 अपॉन क्या होगा 100 हो गया। यहाँ तक भी कुछ समझ में आ गया। 3 जीरो से 3 जीरो क्या होगी कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो भी चलेगी। तो 31 पंजा कितने होते हैं 155 होते हैं ना, 155। तो डिफरेंट आपका कितना आया 155 आया, 5 एकम 5
और 5 से कितना होगा 15, तो डिफरेंट कितना है आपका 155 आएगा। उम्मीद करता हूँ इस सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। 2 वर्ष के डिफरेंस को आप कैसे निकाल सकते हैं, 3 वर्ष के डिफरेंस को कैसे निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 2400, 12 वर्षों में 3600 हो जाती है, वह राशि क्या है। अब ऐसे सवाल आपको दिया हो, देखो कैसा करना होगा, इसका एक डिफरेंट आपको एक बता देता हूं। पहले तो आपको ये बता देता हूं, एक लाइन में भी आंसर हो जाता है। जैसे कि कोई धनराशि थी हमारे पास, ये थी, और वो 6 वर्षों में, यानी 6 वर्ष में कितना हो गया 2400 होगी, कितना होगी वो 2400 हो गई। और कह रहा है कि अगले 6 वर्ष में, यानी वही 12 वर्षों में संख्या कितनी होगी 3600 हो गई। तो समझ में आ गया आपको ये राशि। तो कुछ नहीं करना, आपको देखना है ये तो ये धनराशि जो है इसका कितना गुना बढ़ गई, ये धनराशि इसका कितना गुना बढ़ गई। तो आप कुछ नहीं करना, कितना गुना बन गई, देखिए इसका क्या 3/2 वो 1.5 गुना बढ़ गई ना, इधर इसका क्या बढ़ गई वो 1.5 गुना बढ़ गई, यानी 2400 का 1.5 गुना। 1.5 गुना को लिखते हैं हम 3/2 से, पर 1.5 गुना यही तो होता है कि 1.5, 1.5 तो ऐसे तो लिखते हैं। इसे हटाया तो क्या होगा, नीचे 0 आ गई, 5 दूनी 5 3 15, तो 3/2। 1.5 गुना का मतलब क्या होगा हमारा, ये संख्या इसका 1.5 गुना बढ़ गई। तो आप इसे काट के देखें कितना आ गया, 2 से काटा तो 12, 12 से कितना होगा 36 और 2 0, इसका मतलब ये संख्या इसका 1.5 गुना नहीं 3/2 गुना बढ़ गई। तो ये भी संख्या किसी का 1.5 गुना बढ़कर आई होगी, ये भी संख्या कितना 1.5 गुना बढ़ गया, क्योंकि आपका टाइमिंग में जो फर्क है आपका क्या है वो बराबर है, यानी 6 वर्षों में इतनी जाती है, अगले 6 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो टाइमिंग आपके पास बराबर है, तो क्या करेंगे ये भी संख्या किसी का 1.5 गुना बनकर आई होगी। तो ये वाली संख्या में निकालने की धनराशि कितनी थी, तो कुछ नहीं करना होगा, आपको यही करना है ये धनराशि निकालने के लिए, इस संख्या का कोई 3/2 संख्या है, कौन 2400 है, कितना है 2400। तो ये संख्या क्या है, तो क्या करेंगे 3 से काटा, ये 8 बार कट गया, 8 दूनी कितना होगा 16, तो x बराबर क्या होगा 1600। तो समझ में आ गया। तो ये वाली संख्या क्या थी आपकी 1600 थी, कितना 1600 थी। और आपको हो गई इससे मुझे भैया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसको एक लॉन्ग मेथड से बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमने ऐसा क्यों किया। देखिए थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए कुछ नहीं करना आपको, बहुत आसान है। देखिए कैसे करना है, ये कह रहा है कि 6 वर्षों में 2400, 12 वर्षों में 3600 हो जाती है। तो कि किस तरह से करते हैं, देखिए बहुत आसान तरीका करने का। देखिए हमारे पास 6 वर्षों में 2400 हो जाती है, यानी आपके पास फॉर्मूला तो यही होता है कि मिश्र धन का, कि ये ए इक्वल क्या होता है मिश्र धन का फॉर्मूला, ए इक्वल टू होता है p इंटू 1 प्लस आर अपॉन क्या होता है 100 की पावर क्या होती है t, यही तो होता है। इसी फॉर्मूले पर देख कटअप करते हैं। देखिए 2400 हो जाती है कोई धनराशि, फॉर्मूला क्या है p इंटू 1 प्लस आर, रेट क्या पता नहीं, अपॉन 100, लेकिन कितने वर्षों में हो जाती है वो 6 वर्षों में। तो समीकरण क्या आ गया आपके पास, यानी 2400 हो जाती है। समझ में आ गया इतना, पहली इक्वेशन आपके पास नजर आ गई। अब क्या हुआ, दूसरी बात में ये है कि 1 प्लस आर अपॉन 100 12 वर्षों में कितना हो जाती है वो, 12 वर्षों में हो जाती है आपकी 3600। तो सर इतनी बात आपको समझ में आ गई, इक्वेशन आपके पास 2 है। तो आपको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से क्या कर देना, भाग कर देना। तो भाग करेंगे, देखिए किस तरह से करेंगे, या आप इसको भाग देंगे तो ये आपका 3600 कितना होगा बटे में आपका 1200, सॉरी 2400, कितना आ गया 2400, क्योंकि आपने दूसरी समीकरण को पहली समीकरण से क्या भाग करा। ऐसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा p होगा, और 1 प्लस आर अपॉन क्या होगा 100 की पावर क्या होगा 12, अपॉन में क्या आ गया आपके पास, देखिए ये वाली संख्या यानी p इंटू 1 प्लस आर अपॉन क्या होगा 100 की पावर क्या आ गई आपकी 6 आ गई। देखिए जब बेस एक से होते हैं, जब दोनों संख्या के बेस एक से हैं, देखिए यहाँ का 6 का पावर का जो बेस है वो ऐसा है, इस पावर का बेस ऐसा है। जब बेस एक से होते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर जाके घट जाती है, तो घटेगी तो क्या हो जाएगा, तो p इंटू 1 प्लस आर अपॉन क्या होगा 100, क्या होगा 12 माइनस के 6, और बराबर में क्या होगा आपके पास, ये था देखिए 12 0 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और 12 3 36, 12 दूनी कितना होगा 24, तो बराबर में क्या रहेगा आपके पास 3/2 रह गया। अब ये देखिए ये p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 जो है, इसकी पावर क्या आ गई, 12 में 6 चले गए 6 आ गई, और बराबर में क्या आ गया 3/2 आ गया।
देखिए ये किसकी वैल्यू थी, ये तो मुझे दिख रहा है, ये तो साफ इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है। तो ये क्या आ गया आपके पास 2400 आ गया ना, ये क्या आ गया 2400। अब 2400 को देखिए समझ में आ गया 2400। अब ये इसका मतलब तो 2400 बराबर क्या है 3/2 इंटू एक्स। अब कह रहा है कि पहली संख्या पूछा, तो पहली संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, यानी 2400 गुणा 2/3, तो क्या करेंगे 8 दूनी कितना होगा 1600। तो पहली वाली धनराशि निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका क्या कर देंगे, देखिए क्या करेंगे, ये संख्या दो चली जाएगी तो क्या होगा, ऊपर 2 आगा नीचे 3, तो क्या होगा जब 2/3 करा इसका 1600। पहली धनराशि हमारी क्या थी 1600 रुपये थी, यहाँ पे निकाला हमने, क्या होगा ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा एक लॉन्ग मेथड था, जो मैंने आपको पहले समझाया था वो क्या शॉर्ट मेथड था, हम सवाल को उस तरह से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये कह रहा है किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन 700 यानी 7200 हो जाता है। देखिए 3 वर्ष में कोई धनराशि हमारी कितनी होती है 7200 हो जाती है, और कह रहा है कि 4 वर्ष में वही धनराशि हमारी क्या हो जाती है 8100 हो जाती है। कितनी हो जाती है 8100। कह रहा है कि रेट क्या, देखिए 3 वर्ष में हमारी धनराशि कोई थी वो इतनी हो गई, तो आपको पता लगा 3 साल तक भी हमें कोई ब्याज मिला होगा, ब्याज गैस में जुड़ गया, धनराशि में जुड़ गया, यानी उसमें मूलधन में जुड़ गया, तो धनराशि कितनी बन गई इतनी। अब जो ब्याज मिल रहा होगा मुझे टोटल पे तो मिल रहा होगा 7200 रुपये। अब देखिए कितना बढ़ गया है धनराशि 900 बढ़ गया ना, कितना 900। ये 900 रुपये का जो ब्याज मिल रहा है, ये 900 रुपये का जो ब्याज मिल रहा है ये किस पर, मुझे 7200 पे ही तो मिल रहा होगा। तो मुझे रेट निकालने क्या करना, परसेंटेज बनाना है, तो रेट मेरी निकल के आ जाएगी कितना, 0 से 0 चला गया, 9 8 72 होते हैं, 8 से 100 को भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 12.5 बार, तो क्या होगा रेट आपकी 12.5% निकल के आ जाएगी। तो समझ में आया आपको कि आपको ऐसे सवाल दिया गया हो तो आप कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। देखिए आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, हम बाकी और हम आपको नेक्स्ट सवाल आपके लिए अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम